कुशीनगर में तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के भेलय शिव मंदिर पर 1 दर्जन से अधिक लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन अनशनकारियों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल और एसओ तुर्कपट्टी भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे 1 साल से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और कार्रवाई के लिए थाना, तहसील और जिले स्तर के अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। इन परिवारों की मुख्य मांग यह है कि दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आमरण अनशन के 24 घंटे बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे अनशनकारियों की स्थिति और गंभीर हो गई है। एक अनशनकारी की हालत बिगड़ने की सूचना मिली है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम कुशीनगर को इस अनशन के बारे में सूचना दी गई है, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाए गए। यह स्थिति इस बात को और ज्यादा उजागर करती है कि स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या मामला है? आप लोग आमरण अनशन पे बैठे, मामला क्या है? पूरा मामला है, मेरा भूमि जो है कि पैमाइश हो जाए, मुझको मेरा भूमि मिल जाए। मैं थाना दिवस से लेकर के तहसील दिवस सारे अधिकारियों को मैं सूचना दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरी जो है कि ज़मीन मिल जाए मुझको। बाकी कोई हमको यदि आपत्ति नहीं है। कितने दिनों से ये समस्या आई थी और इतनी कौन मजबूरी आ गई कि जिसकी वजह से आमरण अनशन करना पड़ रहा है? ये साल भर हो गया, लगभग साल भर से ये समस्या चल रहा है। थाना वाले भी आए थे तो जो है कि हम ही को उल्टा सीधा सुनाए, कहे कि तुम अभी जानते नहीं हो, हम ले चल के बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। स्टे उस पर चल रहा है, स्टे का भी जो है कि वो मान्य नहीं किए, कहे कि मैं इसको कुछ नहीं समझता हूँ। मेरा भूमि जो है कि पैमाइश हो जाए, किसी तरह मेरा भूमि हमको मिल जाए, कब्जा दखल हमको दिला दिया जाए। बाकी हमको कोई एथी नहीं है। इसी के उद्देश्य से मैं बैठा हूँ अनशन पे। कब तक चलता रहेगा? अब देखिए, जब तक चले इसका कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो जा रहा है, तब तक तो चलेगा ही, चाहे उसके लिए हमको अपनी जान भी गंवानी पड़े। 24 घंटा हो गया, कोई आया था कि नहीं आया? कोई नहीं आया था अभी तक, कोई सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं आया था। आमरण अनशन करने को लेकर सूचना किसी को दिया था आपने? क्या सारे अधिकारियों को मैं IJRS करके जो है कि दिया हूँ और रजिस्ट्री भी किया हूँ, सबको सूचना दे चुका हूँ। नाम क्या आपका? विष्णुपत तिवारी, ग्राम पोस्ट चंद्रौटा, जनपद कुशीनगर। अनशन में बैठे हुए हैं? ये अनशन के समर्थन में बैठे हुए हैं। गांव के भूमाफिया और दबंग किस्म के लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और इनकी ज़मीन 2 नंबर है, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। ये लोग कई बार विरोध किए तो उल्टे मारने पीटने और पुलिस को मिला कर धमकी देकर इन लोगों को कई तरह से प्रताड़ित किया गया है। जब बहुत प्रताड़ित हो गए तो मजबूर होकर, जब इन्होंने साल भर से दरखास्त देते देते इतनी मोटी दरखास्त पर्ची हो गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल पुलिस के 2 कर्मचारी आए थे, कहे तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको उठा के बंद कर दिया जाएगा, तुम जानते नहीं हो। उसके बाद चले गए और कहते ऊपर सूचना देते हैं थाना की, नहीं अनशन पर कोई नहीं बैठा हुआ है। वो मेरी भी ज़मीन जो 1459 नंबर है, 6 डिसमिल है, वो भी ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं, जिसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है उनको बेदखली करने का। उसके बाद एक पांडे जी हैं, उनके घर के पीछे, वो भी जो उनकी भी ज़मीन कब्जा किए हुए लोग, उसके बावजूद मुकदमा चल रहा है। कुछ अनुसूचित जात की ज़मीन है, 5 कट्ठा लगभग, वो भी ज़बरदस्ती वो लोग, चूँकि कमज़ोर लोग हैं, धोबी हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी भी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। तमाम बंजर की ज़मीन और पोखरी की ज़मीन भी ज़बरदस्ती के भूमाफिया किस्म के दबंग लोग हैं। और उन लोगों के आतंक से पूरा गांव तबाह है, लगभग 7-8 आदमी प्रभावित है। ग्राम प्रधान चूँकि उनका रिश्तेदार है तो उनका आंख मूंद के पछ रहता है, जो कहते हैं वही करता है। पुलिस वालों पास जाते हैं तो वहाँ भी शोर सिपाही लगा के वो पुलिस भी निकम्मा हो जाती है। एक बार समझौता इन लोगों का हुआ कि पैमाइश हो जाएगी, और जब तक पैमाइश न हो जाए तो आप लोग निर्माण नहीं करेंगे। सरकार एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती है। हाँ,
क्या इसका असर कितना रहा है? एक पैसे का भी असर नहीं है। यहाँ के राजस्व कर्मी जो है IGRS का उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के पैसा लेकर लिप पोत दे रही है। और वास्तव में थाना दिवस, समाधान दिवस और थाना दिवस का कोई मतलब नहीं रह गया है, तहसील दिवस का। ये सब केवल कागजी कार्रवाई रह गई है। जो अतिक्रमण करता है, दबंगई के बल पर जबरदस्ती कब्जा करते जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। तक चलेगा आंदोलन? ये जब तक इनको जमीन वापस नहीं मिल जाता है और दोषी कर्मी जो ऑन राइटिंग में पकड़े जा रहे हैं, उल्टा सीधा रिपोर्ट है, इनके विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, नाम क्या आपका? सत्य प्रकाश श्रीवास्तव।